हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करेंगे, आपकी साइंस का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11 दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो चलो सीखते कुछ नया आज इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले व्हाट इज फोर्स। फोर्स होती क्या है, अ पुश और अ पुल। ठीक है, पुश करता है धकेलना किसी चीज़ को, पुल खींचना। जब हम किसी चीज़ के ऊपर धक्का लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को। ठीक है, तो फोर्स करता है व्हाट इज फोर्स, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। नेक्स्ट व्हाट इज प्रेशर। ठीक है, क्योंकि हमारे चैप्टर में मेनली ये दो टर्म्स हैं, फोर्स एंड प्रेशर, तो प्रेशर के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। व्हाट इज प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। ठीक है, किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम बोलते हैं उसका प्रेशर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओब्लिक एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, चलो अब फोर्स हम थोड़े डिटेल में करेंगे, फिर प्रेशर देखेंगे बाद में। तो ये कुछ एक एग्जांपल है, ठीक है, आपकी बुक में से लिए हुए डायग्राम्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो दे आर पुशिंग, धक्का लगा रही हैं, ये दोनों गर्ल्स खेल रही हैं, पुश कर रही हैं एक दूसरे को, तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ फोर्स। यहाँ पे सेकंड डायग्राम में ये दोनों क्या कर रही हैं, दे आर पुलिंग ईच अदर, खींच रही हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, इट इज़ फोर्स। नेक्स्ट ये आदमी ट्राई कर रहा है अपने बैल को खींचने की, ठीक है, पुल करने की, दिट इज ऑल्सो आदमी पुल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये इस पिक में ये क्या कर रहे हैं, रस्सा कैसे खींच रहे हैं रस्सी को। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं फोर्सेस के। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, यूज़ करते रहते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। और प्रॉपर्टीज़, अब हम कुछ एक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे फोर्स की कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इसके। तो सबसे पहले बात क्या है, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जब भी कहीं पे फोर्स काम करेगी तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए। वो इंटरेक्शन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, बट देयर मस्ट बी एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, अगर इस आदमी ने फॉर एग्जांपल अभी ये चलो धक्का मार रहा है, अगर इसने इसको धक्का मारना है गाड़ी को, तो इसको यहाँ पे इसके साथ टच करना पड़ेगा, इसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इस सेकंड बंदे को अगर गाड़ी को चलाना है तो उसको भी गाड़ी में बैठ के उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसको मूव करवा सकता है। नेक्स्ट नीचे दो और डायग्राम है, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। नेक्स्ट में भी अब यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, देखो फोर्स जो होती है अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इसको धक्का मार रहे हैं, तो इसका मतलब इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें पावर ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये इसको इस साइड को पुश कर रहा है और ये इसको इस साइड को पुश कर रहा है। अगर दो डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में बराबर फोर्स लगेगी तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, टोटल फोर्स जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, आदमी के केस में इजीली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आदमी अलग अलग होते हैं, कई वीक होते हैं, कई स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, बट जनरली अगर इक्वल फोर्स अप्लाई होती है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्स की कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, कोई चीज़ है, मान लो कोई बॉल चली हुई थी, हमने क्या किया, चलते हुए बॉल को और जोर से मार दिया पीछे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो नीचे ट्राई किया है छोटा सा ऐसे, एक आदमी, ठीक है, ये लड़का खड़ा था, उसने क्या किया, आगे जाके एक बॉल आ रही थी उसकी साइड को, उसको उसने किक कर दिया और आगे जाके वो किसी और के पास गई। ठीक है, तो उसने उसको फिर से मार दी। ये डायरेक्शन का भी आ गया, साथ में स्पीड का भी आ गया। बट पहले ये है कि स्पीड को चेंज करती है। फॉर एग्जांपल इसने पहले बॉल को मारी तो बॉल यहाँ पे अभी पहले फास्ट गई, आगे जैसे थोड़ी स्लो हो गई, उसके आगे जैसे और स्लो हो गई। ठीक है, जब ये और स्लो हुई तो ये फिर से दौड़ के गया उसके पास और इसने उसको फिर से किक किया जोर से, तो उसके कारण क्या हुआ,
जब वो स्लो हो रही थी तो उसकी स्पीड किक करने के बाद फिर से फास्ट हो गई। तो इसका मतलब जो आपकी फोर्स होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देती है, चेंज कर देती है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है, ऐसे नहीं कुछ। इस केस में भी देखो, ये जो बच्चा है टायर को चला रहा है, ठीक है, तो इसमें भी इसको बार बार मारना पड़ता है, तब जाके इसकी स्पीड जो होती है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल से आपको इतना नहीं होगा, बट फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेयर है फुटबॉल का, देखते हैं हम। फुटबॉल का मैच देखा होगा सबने, सबको आइडिया होगा, उसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक प्लेयर ने बॉल को किक किया, वो इस साइड को गई, दूसरे प्लेयर ने उस बॉल को किसी और के पास फेंक दिया तो इस साइड। इसका मतलब फोर्स के कारण जो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ गई थी, इसने इसको उसके पास भेज दिया, थर्ड प्लेयर के पास, उसने उसको फोर्थ के पास भेज दिया, तो इस तरीके से क्या हुआ, बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, किसके कारण, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, ठीक है, या सिंगली जो हमने अभी पढ़े डायरेक्शन एंड स्पीड, या फिर दोनों अगर हो रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, ये तो इससे रिलेटेड लाइन है कि फोर्स में ब्रिंग द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर पे जाके टोमेटो लेना है एक हाथ में, ठीक है, और उसको जोर से प्रेस करना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपका जो टोमेटो होगा वो ऐसा होगा, जब आप उसको हाथ से प्रेस कर देंगे तो उसकी शेप जो होगी वो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। मतलब राउंडेड से वो कोलैप्स, क्या बन जाएगा उसका, इरेगुलर सी शेप बन जाएगी। तो ये जो मीनिंग है इसका कि फोर्स के कारण कुछ एक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक और चीज़ ऐसा फोर्स के बारे में, फोर्स से किसी रेस्ट पे चली पड़ी हुई चीज़ को हम मोशन में भी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में आपको क्या दिखा कि कोई बॉल पड़ी हुई थी रास्ते में, खड़ी हुई है अपने जगह पे, रेस्टिंग स्टेज पे, तो आपने उसको किक मारी, तो उस किक के कारण वो चल पड़ी। इसका मतलब फोर्स से हम किसी रेस्टिंग स्टेट से उसको मोशन में ला सकते हैं चीज़ को। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब हम देखेंगे सिंपली जो आपकी बुक में मेंशन क्यों है, दो टाइप्स फोर्सेस के, एक आती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मतलब फोर्स एप्लीकेबल कब होगी, या तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होंगे तब भी चल पड़ेंगी, और कुछ एक फोर्सेस होती हैं जो डायरेक्ट में नहीं होते, कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तब भी वो अप्लाई होती हैं। तो इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इसके एग्जांपल आते हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें आता है आपका मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो देखते हैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे नाम से पता लग रहा है, देखो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आना, टच में आना, ठीक है। फोर्स विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल आजकल आपको पता है कोविड-19 चला हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत स्पीडली फैल रहा है आजकल, तो ध्यान रखना। एक बात है कि आप दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में मिल गए बड़े दिनों बाद, तो आपस में वो क्या कर रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, मिलती बार क्या किया उन्होंने, हैंड शेक, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। तो इस टाइप की जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट, ठीक है। सिंपली कांटेक्ट समझाने के लिए, फोर्स का नहीं कुछ। दूसरा तरीका है कि आप मिले बट आपने दूर से ही हेलो हाय बोल दी, नमस्ते यूज किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आजकल आपने कौन सी फोर्स यूज करनी है, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू अवॉइड द स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19। तो स्टे सेफ एंड स्टे एक्टिव गाइस। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आ गया आपका क्या, ये मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सिंपली वर्ड से पता लग रहा है, मसल जब आपकी फोर्स में इन्वॉल्व होती हैं दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो मैक्सिमम हमारे जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, किस चीज़ को उठा रहे हैं, जो भी है, वो सारे मसल इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ आती है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में शायद आपने सुना हो पहले, ठीक है। क्या होता है, द फोर्स विच इज एप्लीकेबल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी कोई चीज़ मूव कर रही है, मान लो एक बॉल है यहाँ पे, तो इसको किक मारी तो यहाँ से जा रही है, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद वो स्टॉप कर जाएगी और यहाँ पे रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उस सरफेस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में सरफेस के अगेंस्ट जा रहा है, तो सरफेस जो होता है इसके ऊपर ऐसे करके इरेगुलरिटीज होती हैं ये, ठीक है। तो उनके ऊपर जैसे ऑब्जेक्ट जाएगा तो इरेगुलरिटीज की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगती है एक अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उससे अपोजिट में लगेगी। तो इस फोर्स को बुलाता है फ्रिक्शन, ठीक है, जिसके कारण हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो अब फ्रिक्शन के बारे में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये हमेशा कैसे लगती है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, रेस्टिंग पे पड़ा हुआ है बॉल, इसके ऊपर थोड़ी फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, इट ऑलवेज एक्ट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सेकेंड चीज ये भी है कि ये हमेशा अपोजिट में लग रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर ये चीज़ यहाँ से साइड को जा रही है, ठीक है, तो इससे अपोजिट लगेगा, ऐसे इन दोनों एक साइड में, तो उसकी स्पीड बढ़ जानी थी, ठीक है। अब इसके कुछ एक मेरिट एंड डीमेरिट देखते हैं, इम्पोर्टेंस और नेगेटिव इफेक्ट्स। तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंस, क्या होता है इसकी फ्रिक्शन की। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन से जो आपके काम के लेवल पे जनरल सी बात है, फ्रिक्शन हमको लिखने में हेल्पफुल करता है, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण ही टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकता है, स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने थोड़ा सोचना है। देखो, आप लोग कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है, 15-20 पेज लिखने के बाद आपका पेन खत्म हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इंक होती है जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी कॉपी का जो सरफेस होता है दैट इज जनरली इरेगुलर। जैसे आप उसके ऊपर से पेन लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पेन में से जो इंक होती है थोड़ी थोड़ी आके इन इरेगुलरिटीज में फिलअप होती जाती है, उसके कारण वो धीरे धीरे खत्म भी होता जाता है, और इंक फिल जो होती है उसके कारण हमें वो चीज़ें विजिबल भी होती हैं। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, ब्रेकिंग एंड स्टॉपिंग। तो अब फ्रिक्शन की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि ये भी है, देखो, अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसमें जो ब्रेक लगेगी, आपकी कार है, बस है, जो भी गाड़ी है, साइकिल है, ठीक है, अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं होता तो हम उसमें कभी भी ब्रेक को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, हम फ्रिक्शन की हेल्प से उस मूविंग व्हीकल के टायर्स को रोकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को स्टॉप करने के लिए या ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ब्रेकिंग अप्लाई करने के लिए फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओके, नेक्स्ट, जब भी आपने कहीं पे मैचस्टिक से आग जलानी होती है, तो आप जो भी मैचस्टिक होती है, ठीक है, माचिस जो होती है उसकी तिल को जब भी स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर, तो उसमें भी क्या होता है, फ्रिक्शन अप्लाई होता है, तब जाके वो जलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं डीमेरिट्स में क्या आता है। तो इसमें मेनली आपका ये आता है कि फ्रिक्शन के कारण जो होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दे गेट वियर आउट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल इसमें फिर से आपके काम का क्या आएगा, एक आपका शूज़, चप्पल वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, आप स्कूल के लिए न्यू शूज़ खरीदते हैं हर साल। 5-6 महीने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो, अगर आप चलते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनका जो नीचे सोल होता है उसका सरफेस वियर आउट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके। तो ये किसके कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो जिसके लिए उन दोनों के बीच में हेलो हाय जरूरी नहीं है, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आके जरूरी नहीं है,
दूर से सलाम नमस्ते करके भी वो काम चला लेते हैं। तो आगे आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो डेफिनेशन यही है इसकी, द फोर्सेस विच आर एप्लीकेबल विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला आता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट के कारण लगती है उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जांपल ये देखो आपकी बुक में डायग्राम लिया हुआ है, मैग्नेट्स आपने देखे होंगे, ठीक है। तो जब भी दो पोल्स होते हैं मैग्नेट में, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, तो वो आपस में क्या करते हैं, जब भी उनको यूज़ करेंगे हम तो या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। सेम जो पोल्स होते हैं एक जैसे, मान लो एक नॉर्थ है और यहाँ पे भी दूसरे का हम नॉर्थ ले आते हैं, तो दोनों क्या करेंगे, आप एक दूसरे को रिपेल। अगर यहाँ पे साउथ है, यहाँ भी साउथ है, देन दे अगेन रिपेल। अगर हम एक का नॉर्थ पोल ले आते हैं, दूसरे का साउथ ले आते हैं, देन दे विल अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये भी जो भी हो रहा है, रिपल्शन हो रही है या अट्रैक्शन हो रही है, क्या है, फोर्सेस। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण, चार्जेस के कारण जो फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए आपने ट्राई किया ही होगा सबने। देखो स्केल वगैरह जब हम रब करते हैं अपने हेयर्स के ऊपर, तो उसके कारण उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है। उसके कारण उसको हम यूज़ कर सकते हैं डस्ट पार्टिकल या छोटे मोटे पेपर्स को अट्रैक्ट करने के। तो ये उसका डायग्राम दिया हुआ है सिंपली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप चार्जेस के बारे में वही चीज़ है, सेम चार्ज होंगे। मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। उनके बीच में अट्रैक्शन होगी। और रिपल्शन हो या अट्रैक्शन, बोथ आर दिस फॉर्म ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि आती है इसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी भी बोला जाता है। इस यूनिवर्स में जितने भी चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अर्थ है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके लिए आपको शायद पता हो, जो न्यूटन थे उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, साइंटिस्ट। तो क्या किया था, वो बैठा हुआ था कहीं पेड़ के नीचे, ठीक है, जा रहा था कहीं, तो पेड़ के नीचे बैठ गया वो छाया में। तो हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद ऊपर से एक फ्रूट गिरा उसके ऊपर, ठीक है, एप्पल मान लो। तो कुछ एक टाइम के बाद कुछ एक पत्ते भी गिर रहे थे नीचे। तो सडनली बाई चांस ही उसके दिमाग में आइडिया है कि ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर, मतलब नीचे ही क्यों आ रही हैं, ऊपर को क्यों जा रही है, ठीक है, पेड़ से यहाँ से ऊपर को भी तो जा सकती थी। तो वहीं से उसने फिर ये चीज़ डिस्कवर की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल वाटर है। वाटर होता है, ठीक है, वो भी हमेशा ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ कोई अट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, ठीक है। कहीं पे भी आपके छोटे मोटे बॉटल, कोई भी चीज़ ले लो, उसको अगर आप शेव कर देंगे तो उसमें से वाटर होगा, वो भी हमेशा ग्राउंड की तरफ को फ्लो करता है। इसके अलावा कोई छोटे मोटे कोई भी काम कर लो, आप पत्थर लो, उसको ऊपर को फेंको छोटा सा, ठीक है, ध्यान से, तो वो भी नीचे कोई आता है कुछ एक डिस्टेंस तक जाने के बाद। तो ये जो होती है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला जाता है। नाउ कम टू द प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। उसको कैसे मेजर किया जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स प्रेशर जो होता है, लिक्विड और गैसेस भी एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। और जो लिक्विड और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वो प्रेशर किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर उनको भरा हुआ होता है, उसकी दीवारों पे, वॉल्स के ऊपर वो क्रिएट करती हैं। तो फॉर एग्जांपल देखो, ये दिया हुआ है छोटा सा बॉटल भरी है पानी की, अगर आप इसमें किसी चीज़ से होल कर देंगे एकदम से साइड में, तो उसमें से वो पानी बाहर की तरफ को फ्लो करता है ऐसे। क्यों, क्योंकि उसने एक्सर्ट किया होता है प्रेशर वॉल के ऊपर। जैसे आप उसको पिन लगाएंगे या होल डालेंगे, तो उसके कारण प्रेशर के कारण पानी जो होता है, प्रेशर
एकदम से वहाँ से प्रेशर के कारण पानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? जितने भी एयर है हमारे अराउंड उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जो एयर है एटमॉस्फेयर में उसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो होपफुली गाइस आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर एक बार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो दोबारा सुनिए, ठीक है, और ट्राई करना इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की। कम से कम जितनी बेसिक चीज़ें आपको बताएं उनको अच्छे से ट्राई करना समझने। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।